प्रिय विद्यार्थिगणों, आज हम जानेंगे कि खंड नंबर 3 जो आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए, निर्देश क्या दिया गया है, सबसे पहले ये समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, समस्या आकृति हमें दे रखी है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया। आप देखोगे यहाँ से एक भाग को हमने कट करके बाहर कहीं खो दिया है। दाएं ओर दिए गए उत्तर चित्र 1, 2, 3, 4 में गौर करें तथा उत्तर चित्र का पता लगाएं जिन्हें बिना दिशा परिवर्तन। अब देखिए, इसको ध्यान से, दिशा को परिवर्तित नहीं करना है, हमें प्रश्न पैटर्न को पूरा करें। यानी कि ऐसी आकृति हम यहाँ पे रखेंगे ताकि हमारी जो आकृति है वो परिपूर्ण हो जाए, देखने में अलग सी ना लगे। ठीक है, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या वाले सामने वाले वृत्त को काला करें। और एक महत्वपूर्ण लाइन है, बड़े ही ध्यानपूर्वक इस कार्य को आपको करना है। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रकार का आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुल 4 प्रकार के बॉक्स बने हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनमें से आप देखोगे 3 बॉक्स अलग अलग प्रकार से आकृतियों का निर्माण कर रहे हैं, जबकि एक भिन्न है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखोगे एक वृत्त का कटा हुआ भाग हमें दिखाई दे रहा है। यदि हम इस प्रकार से इसको कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास एक वृत्त बन जाता है, जो कि देखने में एक अच्छा लगता है। इसकी बात करें तो ये जो भाग है एक हमारे पास वर्ग का बना रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब हमारे पास 3 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार बाहर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ की ओर देखें तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ रेखाएं हमें इस प्रकार से मिल रही है। जैसे कि अगर हम इस प्रकार से रेखाएं कुछ बना दें, है ना, दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, कुछ रेखाएं देखने को मिल रही हैं। और जो कि इस काली वाली पट्टी जो हमें दिखाई दे रही है, काली वाली पट्टी इसको पूरा का पूरा छू रही है, दिल को छू रही है। देखो, इस ऑप्शन के अंदर बात करें तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान आ गया है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। और इस ऑप्शन के अंदर बात करें तो भाई कहीं और ही चली गई, इसके लिए एक ऑप्शन नहीं हो सकता। अब केवल एक उम्मीदवार बचा है और यही आंसर हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि आप इसको रखोगे तो आपके सामने जो आकृति होगी वो परिपूर्ण हो जाएगी। फिर से आप देखिए, इस आकृति को हमने पूर्ण कर लिया, इस आकृति को हमने पूरा कर लिया, इसको हम ब्लैक लेपित कर देंगे इस प्रकार से, और ये कुछ डॉटेड लाइन भी बना देंगे जो कि इसके जैसी हूबहू आकृति का निर्माण करेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर। अगर क्वेश्चन को हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें कट के निशान देखने को मिल रहे हैं। जब प्रिय विद्यार्थीगणों हमने ध्यान से देखा तो आप देखोगे इसमें एक और 2 बॉक्स मिले, इसमें एक और 2 बॉक्स मिले, इसमें एक और 2 बॉक्स मिले, यानी कि इसमें 2 आकृतियां एक जैसी हमें मिलनी चाहिए, ऐसी बात ये कह रहा है। तो इसमें 1 और 2 लगा दें, 1 और 2 लगा दें, 1 और 2 लगा दें, 1 और 2 लगा दें। तो प्रिय विद्यार्थीगणों आप देखिए, सभी के अंदर एक क्रॉस का निशान है, वो भी 2-2 बार। इसके अंदर 2 क्रॉस के निशान है, एक बार इसको छोड़ देते हैं। इसमें देखिए ये आकृति क्रॉस की है, लेकिन ये अलग है, इसके लिए ये आकृति नहीं होगी। इसकी बात करें तो यहाँ पे ये खाली आ चुकी है, जबकि ये क्रॉस है, इसके लिए ये भी नहीं होगी। आप देखोगे ये इसमें क्रॉस का निशान केवल एक बार बन रहा है, ये भी नहीं होगी। तो आपने देखा कि एक जैसी क्रॉस के निशान तो एक ही में है, क्योंकि इसको अगर हम रखेंगे तो ये आकृति परिपूर्ण बन जाएगी। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों 2 बड़े बड़े सवाल। अब अन्य सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 11वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिशा बिना दिशा के हमें परिवर्तन के इस प्रकार का चुनाव चिन्ह करना है। सबसे पहले आप देखिए, इस आकृति को हम पूर्ण कर देते हैं, एक बार की आकृति। तो हमें पता चला कि ये इस प्रकार से एक वर्ग को बनाएगी। अब इस प्रकार की रेखा हमारे पास मिलनी चाहिए, जो कि केवल एक ऑप्शन के अंदर है, तो इसलिए ये काफ़ी आसानी से हो गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो तीर का निशान है, आप देखोगे इसको अगर मैं केंद्र मान लूँ, एकदम बीच का सेंटर मान लें, तो आप देखोगे इसका निशान इस केंद्र की ओर है, इसका निशान इस केंद्र की ओर है, इसका निशान भी केंद्र की ओर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो आकृति आएगी उसका निशान भी प्रिय विद्यार्थीगणों केंद्र की ओर होना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया। अगर अन्य शब्दों में कहें तो ये केंद्र की ओर वाला भी पूछ सकता था।
है ना। एक ऑप्शन हमें दे रखा है, हमें पता चल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया। 12वें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों। तो 12वें क्वेश्चन को जब हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण हो रहा है, और जिसमें हमें फिर से वही चीज़ की यहाँ पे एक वर्ग की रेखा हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी एक हमारे पास रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अगर इसको हम यहाँ पे कंप्लीट बना दें तो हमारे पास इस प्रकार से एक वर्ग बनेगा, और यहाँ पे इस रेखा से हमें पता चला कि इस प्रकार से हमारे पास रेखा आएगी। इसमें देखिए इस प्रकार से रेखा है, इसमें भी इस प्रकार से रेखा है, जबकि इसमें इस प्रकार से है और इसमें भी इस प्रकार से है। तो अन्य शब्दों में कहें तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए कट। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, और इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो प्रिय विद्यार्थीगणों ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये स्थान खाली है, यहाँ पे इस प्रकार से ये स्थान खाली है, यहाँ पे ये स्थान खाली है, तो इसका मतलब ये भी स्थान खाली रहेगा। और इस प्रकार से इस पत्ती को रेखा को बढ़ा दें तो ये जो पूरी की पूरी इस प्रकार से मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो औचित्य है केवल 3 नंबर ऑप्शन के पास है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके उल्टी जैसी आकृति बन रही है। तो प्रिय विद्यार्थीगणों ये था हमारे पास खंड नंबर 3, या हम कह दें भाग नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भाग की ओर। किस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें भी देखने को मिलेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, भाग नंबर अगर 4 की हम बात करें तो भाग नंबर 4 हमें कह रहा है कि निर्देशांक क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथा चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। जैसे कि आप 13वें नंबर क्वेश्चन में देख पा रहे हो, 3 चित्र तो हैं लेकिन एक स्थान है, ठीक है। अन्य शब्दों में क्या कह रहा है कि प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, यानी कि एक के बाद दूसरा चित्र है, दूसरे के बाद तीसरा चित्र है, यानी कि जो परिवर्तन है वो एक दूसरे में समान रूप से है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक उत्तर का चयन करें जो इस प्रश्न चित्र के खाली स्थान को प्रतिस्थापित किया जा सके। कहने का अर्थ है कि यहाँ से हम ऐसे उत्तर का चयन करेंगे जिसको हम यहाँ पे रख दें तो पूर्ण हमारे पास आकृति बन जाए। तो प्रिय विद्यार्थीगणों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यानपूर्वक हमने सोचा, बहुत दिमाग लगाया, पर हम फिर गए उत्तर चित्र की तरफ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज बना है जिसके अंदर केवल एक रेखा है। क्या बना है? एक त्रिभुज बना है जिसके अंदर एक रेखा है। यहाँ पे त्रिभुज बना है जिसके अंदर इसमें 2 रेखाएं हैं। सबसे पहले इसको हमने बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके कोने पे हमें क्या मिला? इसका चोटी बिल्कुल खाली, इसकी चोटी बिल्कुल खाली, इसकी चोटी बिल्कुल खाली। तो इसके जैसे ही चोटी आएगी वो भी बिल्कुल खाली रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थीगणों इसकी चोटी पे माइनस का चिन्ह है, इसकी चोटी पे 2 माइनस, यानी कि इसको हटा दो। एक ही उत्तर बचा है जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है। कैसे किया हमने? केवल इसको देखा कि इसकी चोटी खाली, इसकी चोटी खाली, लेकिन इस पे तो कुछ है, तो बस यही होगा हमारा आंसर। वैसे आप देखते तो इसके पैटर्न को देखते, क्या देखते प्रिय विद्यार्थीगणों? गुणा है, प्लस है, माइनस है। अगली बार गुणा आगे आया, प्लस आया, माइनस आया। अगली बार फिर से आप देखोगे प्लस आगे चला गया, माइनस प्लस वह गुणा, ठीक है। और ये देखिए ये बदला, ये बदला, ये बदला, अब की बार ऐसा आएगा, ऐसी आकृति आ रही है। आप देखोगे गुना यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, थोड़ा सा बदलाव है और कुछ नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन हमारे पास हल है। 14वें नंबर क्वेश्चन को देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, इस प्रकार से हमने 2 अर्धवृत्त बनाए। क्या बनाए? 2 अर्धवृत्त बनाए। अन्य में हमने एक पत्ती बनाई, फिर से हमने एक पत्ती बनाई, और ये देखने पे लग रहा है जैसे बच्चियां जो है अपने सिर पे पहनती है, ये 2 कान खड़े हुए हैं ना, इस प्रकार से। तो इसका मतलब है कि एक और बदलाव होगा। ऐसी आकृति हमें पहले भी मिली, इस प्रकार की आकृति फिर से मिली, इस प्रकार के 2 अर्धवृत्त फिर से मिले, इस प्रकार के अर्धवृत्त मिल रहे हैं, इस प्रकार के अर्धवृत्त हैं, लेकिन नीचे वाला गायब है। इस प्रकार के अर्धवृत्त हैं, इस प्रकार के अर्धवृत्त हैं, बिल्कुल। 1 में जैसी आकृति 2 में, 2 जैसी आकृति 3 में, अर्थात 3 जैसी आकृति मिलनी चाहिए। इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार बदलाव, तो इसका मतलब है कि एक बार बदलाव होगा, वो भी इस प्रकार से, है ना। इसमें आप देखोगे 2 बार बदलाव हो चुका है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे 2 हमें रेखाएं खींचनी पड़ी।
कहने का अर्थ क्या है प्रिय विद्यार्थियों, हमने केवल एक बार रेखा खींची, अगले में भी एक बार रेखा ही खींची है। इसमें आप देखोगे तो हमें 2 बार इस प्रकार से रेखा खींचने का प्रयत्न करना पड़ा। तो ये था 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा करीब से देख लेते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थी गणों, अब आप देखोगे यहाँ पे एक त्रिभुज आया, यहाँ पे एक क्रोस आया, यहाँ पे एक वृत्त आया और यहाँ पे इस प्रकार का एक निशान आया। अब इसको कैसे करें, तो हमारे दिमाग ने कहा भाई देखो, त्रिभुज को कह दो 1 नंबर, क्रॉस को कह दो 2 नंबर, इसको कह दो 3 नंबर, इसको कह दो 4 नंबर। हमने कहा अच्छी बात है भाई, अच्छा है, कह दिया। अब आगे फिर से कह दो 1 नंबर त्रिभुज को, 2 नंबर क्रॉस को, 3 नंबर वृत्त को और 4 नंबर इसको। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, आगे अरे फिर से कह दो 1 नंबर वृत्त को, 2 नंबर क्रॉस को, 3 नंबर अच्छा त्रिभुज को और 4 नंबर इसको। अच्छा त्रिभुज को 1 नंबर दे दिया क्या, अरे जल्दबाजी में बोल दिया। अब ध्यान से देखो, 1 की जगह 4, 4 की जगह 3, क्या हुआ, 1 की जगह 4, 4 की जगह 3, यानी कि 3 की जगह नेक्स्ट नंबर आएगा। 2 की जगह 3, 3 की जगह अच्छा कहाँ पे गया रे, हाँ 2 की जगह 1, 1 की जगह 4, है ना। आप देख रहे हो क्या कहा हमने, 3 की जगह 2, 2 की जगह 1, फिर से देखिए 4 की जगह 3, 3 की जगह 2, 2 की जगह 1 आएगा। फिर से देखिए 3 की जगह 2, 2 की जगह 1, 1 की जगह 4 आएगा। फिर से देखिए प्रिय विद्यार्थी गणों, 2 की जगह 1, 1 की जगह 4, 4 की जगह 3 आएगा। फिर से देखिए प्रिय विद्यार्थी गणों, 1 की जगह 4, 4 की जगह 3, 3 की जगह 2 आएगा। क्रम पूरा हो गया ना, 1 2 3 4 बिल्कुल हो गया। एक पे क्या त्रिभुज, एक पे क्या त्रिभुज, यहाँ पे क्या त्रिभुज, यहाँ पे क्या त्रिभुज, यहाँ पे क्या त्रिभुज, यहाँ पे क्या त्रिभुज। कितने में त्रिभुज, केवल 1 में। हो गया हमारे पास क्वेश्चन, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस इसके पैटर्न को फॉलो करना है और हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। अन्य आप देख सकते हो, 2 नंबर देखोगे तो आपके पास क्रॉस था, 3 नंबर वृत्त था, 4 नंबर ये हमारे पास आकृति थी, बिल्कुल सेट बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 16वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और करने का प्रयत्न कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। 16वां नंबर क्वेश्चन देखा, उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर दे दीजिए। प्लस को कहा 1, माइनस को कहा 2, गुणा को कहा 3 और भाग को कहा 4। क्या कहा हमने, प्लस को कहा 1, माइनस को कहा 2, क्रॉस को कहा 3, अच्छा 3 ही कहा था ना, भाग को कहा 4। क्या कहा हमने, प्लस को कहा 1, माइनस को कहा 2, गुणा को कहा 3 और भाग को कहा 4। ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे, एक उठ के यहाँ पे यहाँ चला गया, अब एक उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, इसका मतलब है एक उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब एक आएगा यहाँ। दूसरी बात, ये 2 यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यहाँ है ना, अगली बार यहाँ से यहाँ, अगली बार इससे आगे और, इसका मतलब है कि 2 जाएगा 1 की जगह। वही चीज़ कि 1 की जगह कौन अब 2, 2 की जगह कौन अब 3, 3 की जगह कौन आएगा 4, यानी कि 3 यहाँ पे। किस प्रकार से, 1 को हमने कहा क्या प्लस, प्लस को दे दीजिए 1, 4 को हमने भाग कहा है, 3 को हमने क्या कहा था प्यारे विद्यार्थियों, गुना कहा था क्या, हाँ 3 को गुना कहा था, और 2 को कहा था हमने माइनस, बस दे दीजिए प्लस माइनस गुना भाग, डी ऑप्शन। अब देखिए इसमें प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, ध्यान से भाग और प्लस में थोड़ा सा अंतर करना सीखिए, ठीक है प्रिय विद्यार्थी गणों। ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने आज की वीडियो में हल किया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे।